औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ये आपके लिए और पूरी दुनिया के लिए इस वक्त एक स्पेशल टॉपिक है, स्पेशल टूल है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग खुश भी हैं और बहुत सारे लोग नाराज़ भी हैं। आपने देखा होगा 30 साल पहले जब कंप्यूटर और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो रजिस्टर्स पर बाकायदा मैनुअली काम होता था। तो उनमें बहुत सारे लोग जो हैं वो जब टाइप राइटर वाला आया, तो टाइप राइटर से डरते थे कि यार ये तो बहुत जल्दी इस पे लिखा जाता है और बड़ा साफ होता है, तो ये तो हमारी कई लोगों की जो है ना नौकरी इसमें चली जाएगी जो हम लिखते हैं। या उसके बाद मसलन कंप्यूटर आया, कई लोगों ने टाइपिंग सीखी, टाइप राइटर्स को देखा, अल्फ़ाबेट्स को देखा और यानी दे लर्न्ड आउट ऑफ इट। तो उनके काम ज़्यादा निखरे, वो ज़रा ज़्यादा कमाते थे क्योंकि सफाई वाला काम था और बड़ा अच्छा टेक्स्ट वाला लिखा होता था। फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके वो कंप्यूटर आ गया। या मसलन प्रिंटिंग किए हुए फॉर्म्स आ गए जिस पर लोग मैनुअली लिखते थे। तो उससे भी बहुत सारे काम जो आसान हुए, बहुत सारे लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया और वो मार्केट से बाहर निकल गए और जो लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया वो आगे बढ़ते रहे। इसके बाद कंप्यूटर आया। कंप्यूटर की दुनिया जब आई तो आधी दुनिया इस चीज़ से खौफ़ज़दा हो गई कि अब हमारी नौकरियाँ चली जाएँगी। देखिए नौकरियाँ बेशक क्योंकि एडवांसमेंट होती है, टेक्नोलॉजी दिन-ब-दिन बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, तो एडवांसमेंट होती है। आपको जो लोग डरते हैं टेक्नोलॉजी से और अपने आप को डेवलप मज़ीद उनमें सीखने की कैपेबिलिटीज़ नहीं रहती है, तो ज़ाहिर है वो मार्केट से तो आउट होंगे ना। अब ज़ाहिर है एक बंदा जो है वो सारा दिन बैठ के मैनुअली काम कर रहा है और एक सिर्फ़ बंदा है वो जो 10 बंदे मैनुअली काम कर रहे हैं और एक कंप्यूटर जो है वो सारे दिन के 8 घंटों का, 10 बंदों का 80 घंटों का काम वो मसलन 1 घंटे में करता है। तो जॉबें तो ज़ाहिर है जाएँगी। कंप्यूटर अगर जो बंदा सीखेगा वो उसी का ही काम आगे बढ़ेगा ना, वही आगे बढ़ेगा ना। अब यहाँ मैं आखिर में आपको चीज़ बताऊँगा कि बेसिकली एक सोच है जो ज़्यादातर कंपनीज़ और एम्प्लॉयमेंट लेवल पर जो चीज़ें होती हैं कामों में, वो ज़्यादातर इफ़ेक्ट लोग होते हैं। बिज़नेसेस में और इस तरह के ऑर्गनाइज़ेशंस में, एजुकेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस में, डिव सारी ऑर्गनाइज़ेशंस में। अब मसला ये है कि ये जो लोग नहीं सीखते, ये तो ज़ाहिर है ये इनकी अपनी गलती है कि ये नहीं वो सीखना चाहते और वो लर्न नहीं करना चाहते, जो कि नई चीज़ें टेक्नोलॉजी जब इजाद होती है या जो नया आइडिया आता है, नई चीज़ मार्केट में आती है, तो उसको लर्न करना बहुत ज़रूरी होता है कि आप मार्केट में बाकायदा रहें। इसमें ज़ाहिर है कि कुछ हायरर्स होते हैं, यानी जो एम्प्लॉइज़ एक होते हैं और एक ओनर्स होते हैं, जो एम्प्लॉय कंपनी ओनर्स होते हैं, सीईओज़ होते हैं, वो उनको लोगों को हायर करते हैं ताकि काम हो लोगों का और कंपनी आगे चले, ऑर्गनाइज़ेशंस आगे चलें। उसमें ज़ाहिर है कि वो जो 80 घंटे वाली जो कहानी है, फिर उसमें 1 घंटे में ट्रांसफ़र, ज़ाहिर है कंप्यूटर था, फिर इंटरनेट आ गया, इंटरनेट ने बहुत सारी टेलीग्राम्स को और ख़त-ओ-किताबत को, काफ़ी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। ज़ाहिर अब जो लोग उसमें काम करते थे, गाँव में जाकर वो जो हमारा जो पियोन जो होता था या जो डाकिया जो होता था, वो जाकर कई लोगों के ख़त लिखता था, उसके ज़रिए उसकी रोज़ी भी चलती थी और प्राइवेसी भी नहीं थी, ज़ाहिर है। तो कुछ चीज़ों के नुकसान और फ़ायदे भी होते हैं। तो ख़ैर एनी हाउ वो आगे बढ़े। फिर कंप्यूटर के बाद ज़ाहिर है जब कंप्यूटर में इंटरनेट आ गया और इंटरनेट के ज़रिए बहुत सारे लोग कनेक्टेड हो गए, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। अब इंटरनेट आने के बाद ज़ाहिर है वो ज़ाहिर है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और एक्सेल वाला जो चीज़ें जैसे भी यानी चलती थी, तो लोगों ने लर्न की और आगे चीज़ें बड़ी-बड़ी अच्छी सोफिस्टिकेटेड लेवल पर काम होने शुरू हो गए। वो जो एक मैनुअल वर्क था और जो सारा दिन रजिस्टर लेकर बैठा हुआ है, कई लोगों में, कई दुनिया में ऐसी भी जगह हैं अभी भी वो बाब आदम का स्टाइल चल रहा है, पुराना यानी कि। लेकिन बहुत सारे लोग वो मार्केट से निकल गए और बहुत सारे लोग मार्केट में नए आ गए, यानी कि रहे। अब ये देखना है कि जैसे-जैसे ये चीज़ें, फिर आईफ़ोन आ गए, आईफ़ोनों ने जो टेलीफ़ोन्स वगैरह थे उनकी भी मार्केट ख़त्म कर दी। तो जो जो टेलीफ़ोन कंपनियाँ थी जिन्होंने, जैसे नोकिया था, उसने अपने आप को एडवांस नहीं किया, वो पीछे रह गए। बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ पीछे रह गई, उन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया, आगे नहीं बढ़े। अब है वो आईफ़ोन वगैरह के बाद और ये सारी यानी जो हैंडहेल्ड डिवाइसेज़ हैं, इनके बाद भी तकरीबन ऐसा हुआ कि अब आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस आ गया, अज़का अल-इस्तिनाई या ये आ गया। ये आने के बाद अब लोग बहुत डरे हुए हैं कि जॉबें चली जाएँगी। ब ज़ाहिर ठीक है, बहुत सारी जॉब्स जाएँगी, उससे इनकारी नहीं है, लेकिन हमने वो चीज़ें सीखनी है ताकि आप मार्केट में रहें। अगर आप मार्केट में नहीं रहेंगे, सीखेंगे नहीं ये सारी चीज़ें, तो आपको आगे अब मैं इसका एक सिंपल सा आपको एक वजह बताता हूँ। जॉबें उन कंपनीज़ में नहीं रहेंगी जहाँ के जो सोचें हैं ओनर्स की और मालिकान की, वो सोचें ये कि मैं, हाँ, बल-हमला मैं डाउनसाइज़ कर लूँगा और मैं लोगों को अ, जॉब्स से निकाल दूँगा और मुझे अब ज़्यादा एम्प्लॉइज़ की ज़रूरत नहीं है, जो 10 बंदों का काम होता था। एक फ़िल्म बनती थी पहले 10 घंटे में, एडिटिंग होती थी और अब एआई आपको आधे घंटे में, क्या कभी-कभी 5 मिनट में भी कुछ चीज़ें ऐसे बनाकर 1-2 मिनट की दे देता है। ये देखें, मैं ओनर्स को और यहाँ डिसीजन मेकर्स को और जो लोग टॉप लीडिंग पोज़ीशंस पर बैठे हैं, ये मेरा मैसेज उनको भी है और
तमाम एम्प्लॉयज़ को भी है। एम्प्लॉयज़ को चाहिए और जो लोग हैं उनको चाहिए कि ये चीज़ें सीखें, ये टूल्स हैं, इनको लाज़मी सीखें। अगर नहीं सीखेंगे तो बेशक मार्केट से आप आहिस्ता-आहिस्ता आउट हो जाएँगे। जितने भी नए टूल्स हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज़ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आईओटी है, जितने भी टूल्स हैं मसलन पाइथन हो गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ होगी, ये भी तकरीबन इनकी भी अब ज़रूरत मोस्टली चैट जीपीटी वगैरह जितने भी इनको लर्न करें। इनको अगर लर्न नहीं करेंगे तो बेशक एक हतमी चीज़ है कि एक बंदा इन सबको जानता है और वो काम जो 30 दिन में होता है, वो 1 दिन में कर देता है। तो एम्प्लॉइज़ को भी सीखना है और ओनर्स को क्या सीखना है, यानी कि देखिए अब वो जो नहीं सीखेंगे वो ज़ाहिर है मार्केट से आउट हो जाएँगे। लेकिन एम्प्लॉइज़ को क्या सीखना है? अपनी मेंटालिटी थोड़ी-सी बदलें। ये मत कहें कि जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप 1 लाख का बिज़नेस कर रहे हैं, महीने में अपने 10 एम्प्लॉइज़ के साथ बगैर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के और आपको एकदम पता चलता है कि एक एम्प्लॉयी जो है वो ज़्यादा उसके पास टूल्स आ गए और वो बहुत ज़्यादा उनको इस्तेमाल करके वो जो 1 महीने में 10 एम्प्लॉइज़ जो हैं वो जो काम कर रहे हैं, उनकी जगह वो 1 दिन में काम करके 1 एम्प्लॉयी खत्म कर देता है। तो आप ये मत सोचिए कि यार नहीं मुझे अब ये 9 बंदों को निकाल देना है। नहीं, आप 9 बंदों को भी ट्रेन करें। मौका दें कि आप जो है ना सीखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस बंदे के ज़रिए भी जो वहाँ बंदा बैठा है, उसको भी बताएँ कि अपने कोलीग्स को भी बताओ। तो आपका जो असल विज़न होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं ट्रेनिंग वगैरह दूँ इनको और इनको भी मैं इसकी तरह बनाऊँ जो 1 दिन में काम करके मेरा 1 महीने में जो 1 लाख आता है वो 1 दिन में आता है। अगर आप उन सबको सिखाएँगे, तो एक बंदा तो अब दिन में 1 लाख का काम कर लेता है, तो 30 दिन में 30 लाख का काम हो तो बिज़नेस तो एक्सपैंड हुआ है ना। आपका और आपके एम्प्लॉइज़ आप बोल रहे हैं आप उनको डाउनसाइज़ कर रहे हो, तो ये एक बंदा 10 बंदों के बराबर नहीं बल्कि एक बंदा 1 दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन टूल्स के ज़रिए 1 दिन में काम कर लेता है और आपका 30 लाख का काम 1 महीने में मसलन 1 लाख का काम जो है, वो ये अकेला कर लेता है। अब ये देखना है कि जब मैं इनको ट्रेन करूँगा बाकियों को, 9 को और ये सारे टूल्स की ट्रेनिंग दूँगा, तो मुझे 10 लाख का प्रॉफ़िट होगा। क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटी है, कस्टमर ओरिएंटेड हो गया या ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ होगी या जितने भी काम हैं कंपनी के जो पहले इतनी स्लो स्पीड में होते थे, तो ज़्यादा कस्टमर्स की तरफ आप नहीं जा पाते थे और कवर नहीं कर सकते थे। पूरा-पूरा दिन ये टास्क्स में लोग लगे होते थे। तो अब ये सारे लोग जो हैं मज़ीद शॉर्ट करके जो काम हो रहे हैं अब, इनको जब टूल्स के साथ उस बंदे की तरह करेंगे तो आपका 10 बंदों का जो है 10 लाख का आपका 1 महीने का प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो आप डाउन साइज़ की मत कोशिश करें। आप एम्प्लॉइज़ को सिखाएँ, वो टूल्स सीखें और आपकी प्रोडक्टिविटी कंपनी की बढ़ेगी, ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम होगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। एम्प्लॉइज़ को ये डरावा मत दें कि अब ये टूल्स आ गए हैं। उनको ये बोलें कि देखें ये टूल्स आ गए हैं, ये आप करेंगे, इनको सीखेंगे, तभी मैं आपको आगे हायर कर सकता हूँ। क्योंकि अगर हम सब सीखेंगे और इसको लर्न करेंगे, तो हमारी प्रोडक्टिविटी और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, इसको लाज़मी फैलाएँ। जो आपके लिस्ट में, आपके जानने वालों में जो ऐसे लोग हैं जो ओनर्स हैं और जो सीनियर लेवल पोज़ीशंस पर बैठे हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट दें और उनको ये ना बताएँ कि उनको ये बोलें कि भई ये जो एम्प्लॉइज़ हैं इनको ना आप वो करें, डाउनसाइज़ ना करें। आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएँ और इनको ट्रेनिंग करें। आज का मैसेज ये बहुत ज़रूरी था, इम्पोर्टेंट था क्योंकि बहुत सारे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से डरे हुए हैं। हाँ, बहुत सी सारी जॉबें जाएँगी, लेकिन आप अगर उनको लर्न करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर जॉब्स में जा सकते हैं। पाइथन वाला बंदा अभी अमेरिका में $60,000 कमा रहा है। और बहुत सारी दुनिया में जितने भी डाटा एनालिस्ट हैं, डाटा एनालिस्ट के जो कोर्सेज़ हैं, डाटा साइंस के जो कोर्सेज़ हैं, बहुत ज़्यादा कमाई का ज़रिया हो गया क्योंकि अब डाटा ओरिएंटेड बिज़नेसेस की जो इनपुट्स हैं जो डाटा के ज़रिए वो आउटपुट के ज़रिए बड़ा अच्छा डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ उसने बढ़ा दी है। तो इस चीज़ को लर्न करें और इनको छोड़ें नहीं। अपने-अपने फ़ील्ड में हर बंदे को अपने ये टूल्स सीखने चाहिए। जो बंदा मूवी बनाता है पहले, उसको चाहिए कि वो अब एडिटिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, चैट जीपीटी को और ये जो टेक्स्टिंग वगैरह और जितनी भी स्क्रिप्टिंग है, इसको इस्तेमाल करें टूल्स को। इसके बाद जो राइटर्स हैं, जो समराइज़ करने के लिए टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स के जो पीडीएफ्स वगैरह हैं, उनको वो लर्न करें। मेरा आज का मैसेज बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ जिस-जिस तक भी ये पहुँचा सकते हैं, स्पेशली ओनर्स, डिसीजन मेकर्स और लीडर्स तक, कि वो ये मेंटालिटी को चेंज करें और लोगों को डराएँ नहीं, बल्कि लोगों को ट्रेन करें और उनको मज़ीद अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएँ और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाएँ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।